वेलकम टू ब्लिंकबीस। ज़ीशान, हम आज 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक टॉपिक ये है कि जो अभी बात चल रही है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं कि नए सूबे बनाए जाएँ या किस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें। और दूसरा, यूथ के लिए लोकली और फॉरेन क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है अवेलेबल हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसको इलैबोरेट कीजिए। थैंक यू शाहरुख। एक तो देखो, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो क्राइसिस का वन ऑफ द रीज़न है, वो यही है। हमारे यहाँ पर हमारे पास जो है वो जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से एक हमारी जो स्टेट्स है, वो 4 प्रोविंस के अंदर हम लोगों ने उसको लिमिटेड कर दिया है। डिस्पाइट हमारी जो आबादी है वो इस वक़्त जो है वो 25-26 करोड़ से भी ज़्यादा शायद वो एक ऊपर जा चुकी है। खाली पाकिस्तान की जो एक सिटी है, कराची, अगर उसको जो है ना कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए तो 40-50 जो दुनिया की जो टॉप कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर वो आ जाएगी। जी, तो बिल्कुल। मैंने अमेरिका में, यूरोप में और दुबई के अंदर जो पढ़ा है, स्टडी किया है, मैं यहाँ पर इतने अरसे से रह भी रहा हूँ। अब आप देखो, प्रेज़िडेंट ट्रम्प आ जाए, ओबामा आ जाए, जो बेसिक जो क्वालिटी जो एक लाइफ़ है, जो सिस्टम है, वो चलता रहता है और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक हर पूरी कंट्री जो है ना, एक डिवाइडेड हुई हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, स्टेट्स वाइज़ और फिर काउंटी वाइज़। अब काउंटी क्या होता है, एक काउंटी के अंदर जो है वो 2-3 कभी 4 छोटे-छोटे शहर हैं अमेरिका के अंदर। और यही सिस्टम जो है जहाँ पर भी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और वहाँ पर यही सिस्टम चल रहा है कि वहाँ पर नंबर ऑफ काउंटीज़ हैं और स्टेट्स हैं वो ज़्यादा है। उसकी वजह ये होती है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास 3 करोड़ का कराची का शहर है और उसको जो है आप पूरे अर्बन, रूरल सबको मिला के जो है वो एक कोई बंदा जो है वो पूरे तमाम से शहरों के ऊपर एक बंदा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो काम कर रही है। मुझे मालूम है लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर इतनी सारी काउंटीज़ बन जाएँ, वहाँ पे प्रोविंस बन जाते हैं, तो क्या मसले हल होंगे? बिल्कुल मसले हल होंगे। करप्शन उसके बावजूद भी चलती रहेगी, मसले-मसाइल चलते रहेंगे, लेकिन ऑटोमैटिकली दुनिया के अंदर जब डिवीज़न होता है आपका, जब छोटे-छोटे प्रोविंस बनते हैं, काउंटीज़ बनती है। देखिए, अमेरिका में भी है, दुबई के अंदर भी ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे करप्शन नहीं होती, वहाँ पे मसले-मसाइल नहीं होते। लेकिन जब आपकी स्टेट जो है, एक पूरी पूरी जो स्टेट है वो एक मुख्तलिफ डिवाइड होना शुरू हो जाती है पर एज़ पर कंट्री पॉपुलेशन, तो खुद ब खुद जो है वो वहाँ पर फिर एडमिनिस्ट्रेशन बनती है पूरी। देखें, वहाँ पे उस जगह का कोर्ट सिस्टम बनता है, उस जगह की अ अ अ, क्लीनिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वाटर सीवरेज का सारा एक न्यू सिस्टम उसका उस एडमिनिस्ट्रेशन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन वो बनाती है। तो अमेरिका में यहाँ पर आकर भी मैंने देखा कि यार, प्रेसिडेंट बाइडेन आ जाए, ओबामा आ जाए, प्रेसिडेंट ट्रम्प आ जाए, जो लोगों की जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ है, मतलब जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी आनी है, आपको गैस आनी है, आपके पास पानी का मसला है, आपके कोर्ट सिस्टम है, आपका सड़कों का मसला है, वो आपका बिल्कुल स्मूथ चलता रहता है। अच्छा, वो क्यों चलता है वो यहाँ पर? देखिए, अमेरिका की 50 स्टेट हैं, स्टेट तो अलग है, तो स्टेट क्या है, प्रोविंस है आपके। लेकिन हर स्टेट के अंदर भी यहाँ पर काउंटीज़ बनी हुई हैं। मतलब आपको मैं बताऊँ, वर्जीनिया जो स्टेट है अमेरिका की, डीसी के बराबर में, उसके पास खुद 95 काउंटीज़ हैं। मतलब इटसेल्फ सिर्फ उस वर्जीनिया के अंदर। अब हर काउंटी के अंदर जो एक शेरिफ होगा, उसकी पुलिस सिस्टम होगी, उसके वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, तो ऑटोमैटिकली आपके पास एक पावर डिवाइड हो जाती है। फिर हर काउंटी के जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट जो लोग हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपकी करप्शन भी कम हो जाती है और लोगों को फिर आपको डिलीवर करना पड़ता है। ये पाकिस्तान में एक अ, नाज़िम का जो सिस्टम लेकर आने की कोशिश करी थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, लेकिन सारी जो चीज़ें देखें इन लोगों ने टेम्परेरी ये करी हैं। लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट जिस तरह आप यहाँ पर देखें, न्यूयॉर्क में ममदानी जो है वो वहाँ पर है, ज़ोहरन ममदानी। अब उनका जी, इतना जी। बड़ा की रोल है, वो इसलिए है, वो तो न्यूयॉर्क सिटी के जो है ना वो हैं, मेयर हैं। तो हर सिटी है, बड़ी-बड़ी काउंटीज़ हैं। अब इतने सारे जब मेयर होते हैं, इतने सारे जब वहाँ पर पावर डिवाइड होती है, तो ऑटोमैटिकली सिस्टम डिलीवर करना शुरू कर देता है। तो ठीक है। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के उस पर नहीं जाऊँगा। अगर
पाकिस्तान में देखें एक चीज़ पूरी दुनिया में एक चीज़ एस्टेब्लिश हो गई है। करंटली जो पाकिस्तान में जो सिस्टम है, वो एक एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक रन करती है, चाहे वो अब अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, हम उसके डिबेट में नहीं जाएँगे। अगर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को अगले 100 साल तक का ना उनको याद रखा जाए, तो एक काम कर दें वो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, भई आप गवर्नमेंट चलाओ, कुछ भी आपको करना है, आप सूबे बना दो। आप 10 सूबे बना दो पाकिस्तान के अंदर विदिन अ ईयर, फिर उसके बाद 5 सूबे आप और ऐड करना। दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट को लेकर आ जाएँगे, मैं यहाँ तक बात करता हूँ, अगर इमरान खान को भी लेकर आप आ जाओगे, वो नहीं बना सकते सूबे। दिस दिस एस्टेब्लिशमेंट इज़ द ओनली वे कि ये पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बना सकती है। और जब तक आपके नए प्रोविंस नहीं बनेंगे, आपकी तरक्की नहीं होगी, आपके मसले-मसाइल रहेंगे। आप जो है, वो इसी तरह जो है ना आपके अब देखें कंट्री सिटी का ये हाल हो गया है कि वहाँ पर अ अ, बच्चे जो है वहाँ पर जो है वो उसमें गिर रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं और गटर के जी, अंदर गिर रहे हैं। उसको कवर करने के लिए ना आपके पास क्या पैसे नहीं है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू है। तो अगर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एस्टेब्लिशमेंट अगर वो चाहती है कि पाकिस्तान रियली उनका गोल ये है कि पाकिस्तान एक तरक्की करे, पाकिस्तान कुछ आगे जाए, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि पाकिस्तान बेस्ट वे 10 प्रोविंस कम से कम बनने चाहिए 1 साल के अंदर। फिर अगले वाले दिनों के अंदर 5 साल के अंदर आप 5 4-5 प्रोविंस और ऐड करें और उस प्रोविंस के अंदर फिर आप काउंटी सिस्टम लेकर आएँ, पूरा लोकल सिस्टम लेकर आएँ। और लोकल गवर्नमेंट। इस तरह के स्टेप्स लें पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट ओपनली उनको बता रहा हूँ कि इस तरह के स्टेप लें वो, कि वो दोबारा रिवर्स ना हो सके। आप देखेंगे खुद ब खुद पाकिस्तान 2 से 3 साल के अंदर जो है वो एक ट्रैक के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अगर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान लिटरली देखें कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, ये कोई भी आ जाए, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मसला मसाइल का हल नहीं करेंगे कभी भी। ये क्योंकि इन्हें ये सिस्टम सूट करता है कि इसमें उन्हें अब इसमें इस सिस्टम में मज़ा क्या हो रहा है उनके लिए, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं, बदनाम जो है वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, चाहे वो इंटरफेयर कर रही है, कम ज़्यादा कर रही है। और इस सिस्टम के अंदर सारी पावर एक ही जगह पर चली जाती है और सारी पावर के एक जगह जाने के चक्कर में आपके अंदर करप्शन होती है और आप अब एक पूरा सिंध, पूरा पंजाब जो है एक इंसान अगर चलाएगा, सिंध में बनाएँ, 4 सूबे सिंध में बनाएँ, 5 सूबे आप पंजाब में बनाएँ, केपीके के अंदर मैं कहता हूँ, आप ना 2-3 सूबे बनाएँ। कराची इटसेल्फ 3 करोड़ है, वहाँ पर मुझे लगता है कि 2-3 प्रोविंस जो है ना वहाँ पे बनने चाहिए, काउंटीज़ बननी चाहिए। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। अगर वो ये इस सॉल्यूशन के ऊपर अमल नहीं करेंगे और वो फिर जो है ना, वो कहते हैं ना कि जब एक कोई छोटे-छोटे जो स्टेप लेते इस तरह के लेंगे कि जब एक जगह से दूसरी जगह पाइप के थ्रू पानी पहुँचाया जाता है ना, वहाँ पे लीक हो जाता है तो टेप लगा देते हैं। कुछ ना कुछ दिन के बाद टेप फिर वो लीक हो जाता है। वो जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कोशिश करी थी, तो वो सॉल्यूशन वो काम नहीं करेगा। एंड सो दैट्स द बेस्ट थिंग एस्टेब्लिशमेंट कैन डू। देखिए अमेरिका में, यूरोप में, उनमें बहुत सारे जो लोग हैं लिटरली पीपल ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमें ज़्यादा दिलचस्पी इस चीज़ से है ही नहीं कौन गवर्न करेगा और ये नवाज़ शरीफ साहब आ गए हैं या ज़रदारी साहब आ गए हैं या फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। ऑल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ दे वांट कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे और 5 डिपार्टमेंट फील्ड मार्शल साहब को एस्टेब्लिशमेंट को ये बनाने पड़ेंगे। इन्हें इस पॉलिटिशियंस, ये जो करंट पॉलिटिशियन है, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं तो बहुत ही इससे होपलेस हूँ जो पाकिस्तान में जो गवर्निंग के इस तरह के मसले-मसाइल पाकिस्तान के अंदर हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी वहाँ पे इस मुल्क को चला रहे हैं, देखिए अगर ये जो काम है करंट पॉलिटिशियन है, करंट गवर्नमेंट सिस्टम है, वो कर दे। बना दे, प्रोविंस बना दे, हर प्रोविंस के अंदर जो है वो आप मल्टीपल काउंटीज़ बना दें। काउंटीज़ में फिर लोगों को बताऊँगा काउंटीज़ क्या होती हैं, हम इस तरह गुलशन इकबाल जौहर है कराची के लिहाज़ से, उस दोनों को 3 अ, इलाकों को मिला के आप एक काउंटी बना दें। फिर हर काउंटी का एक अभी भी तो वाटर यूसीज अभी भी तो यूसीज हैं, तो उसमें और उसमें क्या फर्क है? फ़र्क ये रह जाएगा उसके ऊपर, जब आप ना प्रोविंस वो बनेंगे, ऑलरेडी डिवाइड होगा, तो आपके सीएम होंगे, 3 आपके सिंध के अंदर जो है ना पहले 4 सीएम होंगे, उनके गवर्नमेंट सिस्टम आपका अलग होगा, तो ऑटोमैटिकली आपकी पावर जब जो है ना वो डिवाइड होती है, डिल्यूट होती है आपकी, तो उसके ऊपर अमल करना लोग शुरू कर देते हैं। ये हम ये समझते हैं ना कि यार अमेरिका है या कनाडा है, बिल्कुल एक कोई प्योर कोई सारे ऑनेस्ट लोग बैठे हुए हैं, बड़े ईमानदार लोग बैठे हुए हैं। ये दुनिया में इस तरह नहीं होता।
दुनिया में आप ही हम सब लोग इंसान ही नॉर्मल वही जो लोग हैं जो करप्शन भी कर रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी लोग भी होंगे। तो वो जो सिस्टम है ना काउंटीज़ का इतने ज़्यादा प्रोविंस बनाया उसके अंदर मल्टीपल जो है ना उसके अंदर पुलिस देखें आप पुलिस का सिस्टम अलग हो जाएगा। आप बना दें गुलिस्तान जब एक जौहर की गुलशन की उसकी पुलिस सिस्टम ही उसका अलग होगा। उसका कोर्ट सिस्टम आपका अलग होगा। तो अगर वरना तो देखिए फील्ड मार्शल है या कोई भी जनरल आ जाए, मैं तो इतना मैं पढ़ चुका हूँ। जितने भी जर्नल्स आए हैं, जितने भी जो लोगों ने हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, इवेंचुअली दे हैव टू गो, दे हैव टू लीव। तो पाकिस्तान के भी जो एक भी फील्ड मार्शल हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए उनको एक सीडीएफ बना दिया गया है या उनको जो है ना कि इम्यूनिटी दे दी गई है उस चीज़ों के ऊपर। वो वैसी थी इम्यूनिटी जो पाकिस्तान के जितने भी जनरल चीफ रहते हैं, उनको वैसी इम्यूनिटी उनके पास वो रहती है। असल उनका सिस्टम जो है वो सही स्टार्ट तब होगा जब अ, वो इस बात को समझ जाएँगे कि हमें अगर कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो इसमें सीरियस एक्शन लेने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना टाइम है नहीं। पाकिस्तान समझ रहा है ना कि जो एक आपका जो डॉलर है 150 से 100 से 150 फिर अब जो है वो 280 पर जा चुका है, फिर उसके बाद वो आगे चले जाएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग ही कैन डू। एक 5 मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट बनाएँ, सीरियस होके 5 डिपार्टमेंट बनाएँ, फिर यहाँ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और उसमें से बेस्ट टेक्नोक्रेट उनको रखें जिसमें आप एक टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ह्यूज डेटा पाइपलाइन आपके पास आ रही है अगले 5G के अंदर, 6G के अंदर और एआई की वजह से और हमने अगर उसके ऊपर सीरियस तरीके से काम नहीं किया, पाकिस्तान बहुत पीछे हो जाएगा। फिर आप ये PL-15 वगैरह जो है ना बस ये लेके बैठे रहोगे, फिर कुछ आगे और होगा नहीं आपके पास। दूसरा एग्रीकल्चर के ऊपर आपने वो काम करना है वहाँ पर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ना सीरियस तरीके से जो लोग बिल्कुल एक सीरियस हैं गवर्नमेंट के पाकिस्तान से मोहब्बत भी है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, एक वो डिपार्टमेंट बनाएँ। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो है आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका आप कॉन्फिडेंस गेन करें, उनके साथ आप ना कुछ एक लिंक बनाएँ, टीम बनाएँ जो उनसे बात करे, उनकी जो रिक्वायरमेंट है देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तान में जाके वो प्रॉपर्टी लेंगे, वो खरीदेंगे। जब वो प्रॉपर्टी लेंगे, वहाँ पर लोगों की सोसाइटीज़ वहाँ पर बनेंगी। उसके बाद एक दोबारा जो कभी एक प्रॉब्लम आया हुआ है वहाँ पर रियल एस्टेट का, तो वो ठीक होगा। इसी तरह फिर 4th डिपार्टमेंट बना है, वाटर की क्राइसिस वहाँ पर जो है ना, किस तरह हल करना है। 5th जो है ना, फिर एक 5 का वैसे में एक अजीब सा लगा लेकिन मुझे लगता है कि 5th जो है एक टोटल स्पोर्ट्स के ऊपर क्योंकि पाकिस्तान की जो यूथ है, लोग हैं, उनको एक वो चाहिए एक स्पोर्ट्स भी इस तरह की वो चीज़ें चाहिए। अच्छा ये सब चीज़ें जब होंगी, तो फिर ऑटोमैटिकली आप देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जब आप एंगेज कर लेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप देखोगे कि वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी कई लोगों से मेरी बात हुई है और मेन प्रॉब्लम ही वो नज़र आता है कि यार कि हमने ठीक है, हमने 5 करोड़ वहाँ पे लगाए, 2 करोड़ लगाए वहाँ पर और इस तरह के वहाँ पर जो लोग हैं जिनके पास हमारे पास तो पावर नहीं है। हर दूसरा बंदा वहाँ पर एक बदमाशी कर रहा होगा, क्या कर्नल मेरा चाचा है, आईजी मेरा नाना है, तो फिर वो दूसरा जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट करी है, उसका तो कोई कर्नल चाचा नहीं है वहाँ पर, कोई वहाँ पर किसी डीएसपी को नहीं जानता वो। तो इस तरीके से जो है ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट लेकर आ नहीं सकते। तो वो एक सीरियस वो एक काफ़ी ब्रेक हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से, तो उसको अभी भी सॉल्व हो सकता है। देखिए आप मेरे भी यहाँ पर काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके साथ बातचीत होती है, डिनर होते हैं। उन्हें लिटरली उन्हें कोई कोई इमरान खान या कोई नवाज़ शरीफ किसी के साथ ना कोई किसी कोई मोहब्बत है पर्सनली ज़ाती तौर पर, ना कोई उन्हें कोई नफ़रत है। व्हाट दे वांट कि जब वो अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, दुबई के अंदर रहते हैं, वो देखते हैं यार हमने अपने लोगों को 10% भी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ वो नहीं दी हुई, जो अमेरिका ने दी हुई है, जो दुबई ने दी हुई है, जो इंग्लैंड ने अपने लोगों को दी हुई है। इवन अपने लोगों का क्या हम लोग तो वो भी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दे रहे जो यहाँ पर रेफ्यूजीज़ को मिल रही हैं। तो अब जब मैंने सारा सिस्टम मैं इनको अभी देखता हूँ कई सालों से आप पॉलिटिशियंस आते जाते हैं, सदर दूसरे बनते जाते हैं, प्रेज़िडेंट ट्रम्प है, फिर दूसरा कोई आ जाएगा। अगर आपका काउंटीज़ का सिस्टम हल हो जाए, आपका प्रोविंस का सिस्टम हल हो जाए, पाकिस्तान को इस वक़्त नहीं बन सकते। देखिए अब हम और दूसरा ये कि लोगों को और पॉलिटिशियंस को और हमारे ओवरसीज़ भी हैं। देखिए मैं कोई ये नहीं कह रहा कि
पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसने कुछ गलत नहीं किया हुआ, उसने बिल्कुल मार्शल लॉ लगाए हैं, वो सब चीज़ें की। लेकिन क्या आप मुझे ये बताओ कि ये पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जनरल कह रहे हैं कि आप अपने गटर जो है ना बंद ना करो, ढक्कन ना लगाओ उसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि आप सड़कें ना बनाओ, आप गंदा पानी लोगों के घरों में भेजो। तो ये इस और यही नुकसान हो रहा है अभी पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, उनका ये ग्रीन टाइम चल रहा है क्योंकि उन्हें पता है हम करप्शन करें, उल्टे काम करें, बदनामी इस वक़्त जो है ना वो इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट की हो रही है। और ये आप अ, फील्ड मार्शल को सईद आसिम मुनीर को उनको एक सोचना पड़ेगा कि भाई कि हम फ़ौज अ, वो काम जो कि इस पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का जो काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो वहाँ पे काउंटीज़ का, जो वहाँ पे यूपी जो भी तुम कह रहे हो यूसी काउंसिल्स वगैरह उनका काम है, वो भी नहीं कर रहे, उसके उसका जो एक खमियाज़ा जो है ना भुगतना पड़ रहा है, बदनामी की सूरत में पाकिस्तान की मिलिट्री के इदारों को उस पे करना पड़ रहा है। इट डज़न्ट मीन मैं अगेन मैं कह रहा हूँ उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि पाकिस्तान की कोई एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर कर रही है या उसमें पॉलिटिक्स के अंदर या जो इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो दुनिया है, वो क्या चाहती है पाकिस्तान के तो ऊपर और पाकिस्तान देखिए इट्स वेरी वेरी फॉर्च्यूनेट और पाकिस्तान में कायदे-आज़म ने पाकिस्तान को पीस निकाल के दिया था हिस्सा जो था। इस वक़्त पाकिस्तान की किस्मत इस तरह की है देखें चाइना को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। आपको इतने बुरे हालात में वो सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? सऊदी अरब, मिडल ईस्ट भी आपको सपोर्ट कर रहा है डिस्पाइट आपके इतने इकोनॉमिकल चैलेंजेज़ हैं। तो हमने एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो पाकिस्तान ने मई 2025 के अंदर एक मार्का मारा था और ठीक है, उसका पाकिस्तान का एक नाम हुआ वहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर और एक इज़्ज़त उनको एक मिल गई जिस टाइम के ऊपर सीज़ फायर हुआ है, तो ऑटोमैटिकली ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ऑन अ विक्ट्री साइड। लेकिन ये जो फ़ॉर्मूला है, ये आगे अरसे तक जो है ना वो ज़्यादा चलेगा नहीं जब तक आप ना वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होंगी। एक्चुअली है वहाँ पे यूथ के बेरोज़गारी के मसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, वो हल नहीं होंगे। और उसको हल करने के लिए आपको 2 स्टेप्स लेने हैं। आपको हर सूरत में आपको प्रोविंस की तरफ जाना है। दूसरा आपने 5 डिपार्टमेंट्स बनाने हैं और उसके की टेक्नोक्रेट्स के की लोगों को उसके परख लें कि यार मुझे ये मसले का हल मुझे चाहिए। और अ, शाहरुख यहाँ पर मैं बात करूँगा पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट भी और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन भी हैं। मैं कहता हूँ प्रेज़िडेंट ट्रम्प से सीख लें। वो देखें किसी भी पाकिस्तान अपने जो उनके ओपोनेंट्स हैं, उनके खिलाफ इतने केस किए गए, किसी को उन्होंने ना वो अंदर नहीं किया हुआ, जेल के अंदर नहीं किया हुआ। आई अंडरस्टैंड कि अमेरिका की एक पूरी जुडिशरी सिस्टम है, उनका कोर्ट सिस्टम है बहुत पावरफुल। लेकिन स्टिल आप देखोगे तो वो नहीं गए किसी के पीछे। तो हमारे पाकिस्तान में भी लोगों को चाहिए वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी बंद कर दें कि यार किसी को अभी अंदर कर दें, फिर दूसरे को निकाल दें, जब उसकी गवर्नमेंट आए वो दूसरे को अंदर कर दे। इससे आपको कुछ नहीं अगर मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान में जैसे इमरान खान साहब बाहर हो जाएँ, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर वो गवर्नमेंट में भी आ जाएँगे, वो गवर्नमेंट में आए थे, नहीं हो सका मसले का इसलिए क्योंकि आपने मसला मेन जो मसला था प्रोविंस बनाना, वो उन्होंने नहीं किया वो। और ये कोई भी नहीं करेगा, कोई भी पार्टी आपकी नहीं करेगी। आपके पास एक ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है पाकिस्तान के लोगों के पास। अगर उन्होंने फील्ड मार्शल ने, एस्टेब्लिशमेंट ने अगर पाकिस्तान में लिटरली अगर प्रोविंस बना दिए तो बता रहा हूँ मैं पाकिस्तान की जो अवाम है उनको जो है वो जो मार्शल लॉ लगे थे वो सब चीज़ें भूल जाएँगे और उनको अगले 100 साल तक याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ काम नहीं कर रही थी। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने प्रोविंस बना के दिखा दिए और अगर वो बन गए और इस तरह बनाना है कि उसको ये आगे आने वाले कोई पॉलिटिशियन है वो इतना बड़ा चैलेंज हो जाए वो रिवर्स ना हो सके। जिस तरह अमेरिका में भी है कोई रिवर्स नहीं हो सकता और इसमें नए प्रोविंस बनाना बहुत अच्छी बात होती है। आपको पता है अमेरिका में भी इस तरह नहीं अमेरिका में भी छोटे-छोटे कम प्रोविंस है फिर एक-एक करके वो ऐड होते गए। आपको पता है वर्जीनिया जो है 2 वर्जीनिया की स्टेट्स हैं। एक वर्जीनिया स्टेट है और एक है वेस्ट वर्जीनिया, वो भी स्टेट है। वो पहले पार्ट थी नॉर्थर्न जो वर्जीनिया उसका पार्ट थी वो। लेकिन फिर 18 आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा उसके ऊपर क्या ईयर है। लेकिन बात ये कि उन्होंने फिर एक डिमांड करी कि भई हमें अपना एक अलग स्टेट हमें चाहिए, हमें अलग प्रोविंस सूबा हमें चाहिए, ताकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग तरीके से चल सके और उन्होंने बनाया एंड दे आर हैप्पी। और उससे फ़र्क पड़ता है उसके जब आपके प्रोविंस बनते हैं, आपके अंदर काउंटीज़ बनेंगी, यूसी काउंसिल है आपकी वो बनेगी लेकिन प्रोविंस इज़ द की। अगर वो नहीं बनेगा
आपके चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस बढ़ते जाएँगे, यूथ है पाकिस्तान की आज इतनी वो शायद 4 जन ही है, कम ज़्यादा उस पे 4 जन को काम नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के डीजीआई, एसपीआर हैं, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। वो ऑटोमैटिकली मसला हल हो जाएगा जब वो इस तरह की चीज़ें जो है ऐलान होंगे कि जो डायरेक्ट पब्लिक को, यूथ को बेनिफिट करेंगे और ये प्रोविंस सिस्टम है वो 100% पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान की अवाम है उसको बेनिफिट करेगा।